अस्सलामुअलैकुम। आपके लिए बहुत शानदार रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपके फेस को ग्लो देगी, आपके फेस को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाएगी, आपकी जो मैल वगैरह मसामों में फंस जाती है उसको भी बिल्कुल ठीक कर देगी। आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा हब्स का मौसम है, तो इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन हैं, जो भी लोग हैं, तकरीबन सभी के ना धूप की वजह से चेहरों पे एक अजीब-सी स्याही सी छा जाती है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, आपकी टैनिंग को दूर करने वाली है ये रेमेडी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए टमाटर, तो मैंने आधा टमाटर लिया है, ये मैं यूज़ करूँगी। इसका मैं पल्प निकाल लूँगी सारा इसमें। टमाटर हमारी स्किन को गहराई से साफ़ करता है और चेहरे पे खूबसूरत सी चमक भी देता है और टैनिंग को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और इसके बाद हमें चाहिए बेसन। बेसन आपको पता है हर मौसम में स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारी स्किन को ग्लो देने के लिए, रंग वाइट करने के लिए, चेहरे के निशान काले जो पड़ जाते हैं, जगह-जगह पैच बन जाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी चिकनी जिल्द है तो उसको ये नॉर्मल करने में बेसन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो बेसन का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच भर के मैं इसमें बेसन का डालूँगी। आप अपनी स्किन के हिसाब से बनाइएगा जितना आपको ज़रूरत है, बस थोड़ा-सा बना लें। हाँ, अगर बना के आप फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो उसका भी कोई मसला नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हफ़्ता भर आपकी स्किन पे ये बिल्कुल काम करेगा। आप इसे फ्रिज में बना के रख लें। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि जॉब वग़ैरह करती हैं, तो वो शाम को जब थकी-हारी घर आती हैं, तो उनके चेहरे अक्सर बहुत मुरझा जाते हैं, रंग भी बहुत जला हुआ होता है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है कि वो शाम को अगर जैसे ही अपने ऑफ़िस से आती हैं, तो वो ये बना के रखें और आके अपने चेहरे पे चेहरा धोने के बाद इसको 15-20 मिनट लगाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला इनका फेस जो है बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा और स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा-सा हमें चाहिए होगा चंद कतरे लीमू। लेमन भी आपकी स्किन को वाइट करने में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो लीमू के चंद कतरे, बस चंद ड्रॉप हमने इसमें लीमू के डालने हैं। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा साफ़ करेगी, हमारे मसाम में से मैल को बिल्कुल साफ़ कर देगी, हमारी स्किन को बहुत वाइट कर देगी। तो इसमें हम भर के 1 चम्मच चीनी का डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। अब इसको गुलाब की अरक के साथ मिक्स करेंगे, वो भी हमारी स्किन को वाइट करने में काम करेगा बहुत ज़्यादा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टैनिंग दूर करने के लिए, चेहरे की स्याहियाँ दूर करने के लिए, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ये बेहतरीन नुस्ख़ा है। आप इसको बनाएँ, हफ़्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, बग़ैर परेशानी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें, जब आपको टाइम मिले, जिस वक़्त भी चाहें आप लगा लें। बस 10 मिनट अपने फेस पे आपने लगाना है इसको, उसके बाद इसको ड्राई कर लें, चाहे बहुत ज़्यादा अगर करना चाहते हैं, नहीं तो बस 10 मिनट के बाद आप इसको धो लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि चंद ही दिनों में जो आपके स्किन पे एक स्याही सी आ गई है, सूरज की तपिश की वजह से, बरसात की वजह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, इसको अपने हाथ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से आप इसको लगाएं और सिर्फ 10 मिनट आप वेट करें। उसके बाद अपने फेस को धो लें
और धो के कोई भी चीज़ जो भी आप लगाना चाहते हैं अपने फेस पे लगा लें इंशाल्लाह ताला। बरसात के मौसम के लिए ये बेस्ट रेमेडी है जो कि आपकी स्किन को बहुत साफ़ सुथरा कर देगी, सूरज की तपिश से बचाएगी आपको, आपके रंग में एकदम ग्लो आ जाएगा, फेस आपका चमकने लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद है ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।